लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं, जहां रोजाना राजधानी भोपाल में सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी हो गई है कि अब बीजेपी इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की तैयारी कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में कांग्रेस को लग रहे करारे झटके। कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी में आने वालों की संख्या बढ़ी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। राजधानी भोपाल में गुरुवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जहां इन सभी को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने के बाद पूर्व गृह मंत्री और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा का शायराना अंदाज देखने को मिला, जहां नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। अभी तक 14,758 लोग जो कांग्रेस के लिस्टेड लोग हैं जो भाजपा में शामिल हो गए हैं। कोई अगर इस बात का खंडन करे तो आपके माध्यम से सूची जारी करे। वहां स्थिति ऐसी है कि टिकट के लेवाल नहीं है। भोपाल टिकट पीर गेट पर टंगा है, इंदौर का टिकट चौक पर रखा हुआ है। भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। अभी तक आज के छोड़ के 14,758 लोग, ये वो लोग बात कर रहा हूं मैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो राज्य में मंत्री रहे हैं कांग्रेस के। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो राज्य में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, महापौर रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जनपद के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं, नगर पालिका के सदस्य हैं, नगर पंचायत के सदस्य हैं, नगर निगम के सदस्य हैं, सरपंच हैं, पंच हैं। ऐसी सूची की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के लिस्टेड लोग हैं। और मैं चाहूंगा कि कोई एक हाथ खंडन करे इस संख्या का, तो सूचियां भी जारी करें आपके माध्यम से, क्योंकि वहां स्थिति ऐसी है कि अब टिकट के लेवार नहीं है। भोपाल टिकट पीर गेट पर टंगा है, इंदौर का टिकट चौक पर रखा हुआ है, और आपस में ऐसी स्थिति है, वो कह रहा है तू लड़ ले, वो कह रहा है तू लड़ ले। आज के अखबार आपने देखे होंगे तो मोदी जी की ये जो सुनामी चल रही है, और मित्रों चुनाव के पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। अगर मैं ये कहूं कि गिनीज बुक की तरह हम उसको देखें कि इसमें कहीं इनाम आती हो, तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। सर्वाधिक देश का ऐसा हमारा राज्य है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि होली के बाद
अब हम बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग एक दिन अभियान चलाएंगे, जिस दिन एक दिन हम मध्य प्रदेश की सभी बूथों पर लोकसभा की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 बढ़ाने का लक्ष्य दिया है हर बूथ पर वोट, उसके लिए ज्वाइनिंग का अभियान चलाएंगे। होली के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी तारीख देंगे और उस तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ हम करेंगे। इसलिए मैंने गिनीज बुक का आपको उल्लेख किया कि हम इसको गिनीज बुक में लाएंगे। आज स्थिति कांग्रेस की बड़ी विचित्र हो गई है। व्यंग्यकार राहुल गांधी हो गए और जीतू पटवारी का अहंकार है। ये व्यंग्यकार और अहंकार के बीच में पार्टी फंसी हुई है। इसी के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनाव से पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। गिनीज बुक की तरह हम उसको देखें कि इसमें कहीं इनाम आती तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। हमने तय किया है कि हम होली के बाद बूथ स्तर तक ज्वाइनिंग का एक अभियान चलाएंगे और इसे हम गिनीज बुक में लाएंगे। और ऐसे विचित्र लोगों से मुकाबला है कि किसान कानून लाओ तो वो कहते हैं कि जमीन चली जाएगी, एनआरसी लाओ तो वो कहते हैं नागरिकता चली जाएगी, सीए लाओ तो बोले पहचान चली जाएगी। अब समझ में नहीं आ रहा है चुनाव चुनौतियों से है या पनौतियों से है। यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव है किसके साथ। ये सारे दिन के नेता, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब अपनी अपनी सीटें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आभा मंडल में पूरा देश प्रकाशित हो रहा है। उनके प्रधानमंत्री जी के विकास, केंद्र सरकार के विकास के कारण से आज पूरे देश का वातावरण भाजपामय हो गया है, राममय हो गया है। और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा यहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ कांग्रेस में भगदड़ का माहौल हो जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसलिए मैंने आपको ये संख्या 14,758 लोगों की बताई है, जिसमें सुरेश पचौरी जी है, हमारे जबलपुर के महापौर जगत प्रकाश जी है, पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर जी है, राकेश कटारी जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, रूपेश पर्तेदी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं डिंडोरी के, सुखराज सिंह एडीजी जो सूचना आयुक्त थे वो थे। आज भी आपने देखा होगा 2 आईजीओ ने कराई है। पूर्व विधायकों में संजय शुक्ला जी, पूर्व विधायकों में विशाल पटेल जी, अर्जुन पलिया जी, दिनेश अहिरवार जी, अरुणोदय चौबे जी, शिवदयाल बागरी जी, चौबेदी गंभीर सिंह जी, ये सभी पूर्व विधायक हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पढ़ता जा रहे हूँ एक सीरीज से। ये सारे के सारे है। इसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर जी, बसपा के प्रभारी महासचिव रहे थे रामसखा वर्मा जी, आज भी जो सांसद थे जिनका घोषणा हुई है आपके सामने, आज भी पूर्व विधायक जो आपके सामने घोषणा हुई है, और कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के, ऐसी ये पूरी लिस्ट हमारे आशीष जी आपको दे देंगे जिसमें पूरे पदाधिकारियों के नाम हैं जो शामिल हुए और उनका डिटेल भी वर्णन है। मैं आशीष जी को सौंप रहा हूँ ये पूरी की पूरी लिस्ट। आज स्थिति ये हो गई है कांग्रेस की कि आपस में कांग्रेसी चर्चा कर रहे हैं कि कार्यालय से फोन आए तो उठा मत लेना, नहीं तो टिकट दे देंगे लोकसभा का। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बता रहे थे लोग कि ये स्थिति हो गई है और इसलिए मैंने शुरू में जिक्र किया कि इस तरह से वहाँ पर टिकट टंगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद। आपको तो कुछ नहीं पूछना। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं, जहां रोजाना राजधानी भोपाल में सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी हो गई है कि अब बीजेपी इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।